आप सभी लोगों के पास मैं आ रहा हूं, संक्षेप में बताइएगा हाँ या ना, उसके बाद मैं वापस अपने मेहमानों के पास आ रहा हूं। बड़ा तेजी से यहां पर लोगों के पास चलूंगा। बताइए मुझे, क्या इस देश की करेंसी पर गणेश लक्ष्मी होने चाहिए? ऑफ कोर्स होने चाहिए। क्या होगा उस? हमारी आस्था का प्रतीक है सर। क्या इस देश की करेंसी पर गणेश लक्ष्मी होने चाहिए? बिल्कुल आस्था का प्रतीक है। साथ ही साथ मैं ये कहूँगा करेंसी के ऊपर शहीदों का होना चाहिए नाम, शहीदों की फोटो होनी चाहिए जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां की हैं। ठीक है, ओके ओके। आपके हिसाब से क्या करेंसी पर, क्या करेंसी में गणेश लक्ष्मी होनी चाहिए। क्या करेंसी में गणेश लक्ष्मी नहीं होने चाहिए। और ये जो इन्होंने कहा है, कभी भी कोई पार्टी इन्होंने गणेश लक्ष्मी कह दिया, इन्होंने ये नहीं कहा जिनकी उससे हम सांस ले रहे हैं ये गणेश लक्ष्मी हमें दिखाई दे, भगत सिंह, सुभाष, उनकी तो नहीं कह रहे गणेश लक्ष्मी। एक मिनट, क्या इस देश में करेंसी पे गणेश लक्ष्मी होने चाहिए? सही, करेंसी पे लक्ष्मी नहीं, अपनी जेब में होनी चाहिए करेंसी। आज की डेट में करेंसी ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि जेब में करेंसी होनी चाहिए। करेंसी पर क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मैं संजय जी आपसे एक थोड़ा सा स्पिन ऑफ पूछ रहा हूं, ये क्या गुजरात से पहले हार्डकोर हिंदुइज्म की लाइन लेने के लिए ये स्टेटमेंट आया है? देखिए, आप इसको हार्डकोर हिंदुइज्म की लाइन कैसे मानते हैं? धर्म हर इंसान के जीवन में बसा हुआ है। भारत का हर एक नागरिक किसी न किसी धर्म में आस्था रखता है। और आप मुझे बताइए, हमारी सेना युद्ध करने जाती है तब भी भगवान को स्मृत करके, उनका स्मरण करके जाती है। वहां भी मंदिर में पूजा करके जाते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता हों चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, कौन पूजा से, कौन भगवान से, कौन ईश्वर से, कौन देवता से विरोध कर सकता है? सिर्फ एक धर्म क्यों इनको आ रहा है क्या इसमें? आपत्ति है दोनों लोगों को? ये धर्म इनको आपत्ति किस बात की है? देखिए, आपके सामने दोनों लोगों ने विरोध किया कि नहीं साहब, भगवान का नाम लेने का अधिकार अरविंद केजरीवाल को नहीं है। सुधांशु जी ने विरोध नहीं किया, उन्होंने काउंटर क्वेश्चन नहीं, किया। काउंटर क्वेश्चन का मतलब विरोध कर रहे हैं ना। ये बोले ये इनका पक्ष क्या है, बताएं कि सहमत है इस बात से। सुधांशु जी बोले कि इस बात से सहमत है। आज नोट के पीछे भगवान गणेश लक्ष्मी की फोटो क्यों नहीं होनी चाहिए? बताइए आप, क्यों नहीं होनी चाहिए? ये वो लोग हैं सेकुलरिज्म के नाम पे कहते थे, जब काखा गागा पढ़ाया जाता है ना, तो कहते थे गा से गणेश नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, सांप्रदायिक हो जाता है। गा से गमला या गा से गधा पढ़ा दिया जाए, मगर गणेश नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। ये इन लोगों का स्टेटमेंट होता था। और इसलिए जब सरस्वती शिशु मंदिर के अलावा अन्य सब जगहों पर कभी गा से गणेश नहीं पढ़ाया जाता था। आज हम समझ रहे हैं कि अब काहे याद आ रही है, क्योंकि बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, क्योंकि दिल्ली में बैठे हुए मोदी सरकार नजर आते हैं। मैं एक लाइन बताना चाहता हूं, इसलिए अब देखिए जैसे लोगों का एक लाइन प्लीज, जो आपने हार्ड लाइनर वाली बात की, उस पर एक लाइन बोलता हूं। 1993 में जब ढांचा गिरने के बाद 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, उत्तर प्रदेश में भी हमारी सरकार नहीं बन पाई थी, यद्यपि हम सबसे बड़े दल थे। सपा बसपा कांग्रेस आई, सारे मौसेरे भाइयों ने मिलकर सरकार बना ली थी। तब एक नारा चला था, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। उस समय हमारी एक नेत्री ने कहा था, ये इसलिए दिख रहा है कि समाज की एकता और शक्ति में थोड़ी कमी है। जिस दिन एकता और शक्ति दिखाओगे, उस दिन जो नारा लगाते हैं कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, उस दिन नारा हो जाएगा क्या मुलायम क्या काशी राम, सारे बोलेंगे जय श्री राम। और आज दिखने लगा ना, आज कोई नहीं बोलता। अच्छा, मैं आपसे आप अखिलेश जी थोड़ा सा भाई इंतजार करें, एक मिनट सुनिए, कितनी मजेदार। मैं ये सवाल पूछ रहा हूं आपसे, ये सवाल पूछ रहा हूं, एक लाइन और बोल दूं? जी प्लीज गो। सर अब देखिए कैसा कैसा मजेदार बात होने लगी, कितना बदलाव आ गया। मैं अपना सेंटेंस में, ममता बनर्जी चंडी पाठ करती हैं, प्रियंका गांधी जी देवी स्तुति करती हैं, अखिलेश को सपने में भगवान नजर आने लगते हैं, और केजरीवाल जी को नोट पे भगवान नजर आने लगे। कितना बदल गया इंसान।